सियासी बहस व मुबाहिसों में लोगों की जानें गई हैं, उनकी तादाद कम अज़ कम 15 से 20 बताई जा रही है। ये लास्ट सब्र एक ऐसी दौलत है कि इंसान इसको पकड़ कर मजबूती के साथ जब पकड़े रखता है तो दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला देते हैं, आखरत में भी बहुत बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सब्र करने वालों के लिए है। सब्र करने वालों के साथ कौन सी बड़ी ताकत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। इससे इंशाअल्लाह हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकेगी, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अपनी आरा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका भाई आप नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है सब्र, बर्दाश्त, बुर्दबारी। इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर यह इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, आगे वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब्र एक ऐसी दौलत है जो ईमान इस्लाम की बुनियाद बताया। सब्र वो अज़ीम चीज़ है कि जिसकी बदौलत इंसान ईमान के उस मेयार पर पहुँचता है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको रिक्वायर्ड किया है ईमान को, उस दर्जे पर इंसान पहुँच जाता है। नाज़रीन, सब्र एक ऐसी दौलत है, इंसान जब इसको अपने दामन से वाबस्ता कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके दिल से तमाम दुनिया के डर को निकाल देते हैं। सब्र एक ऐसी दौलत है कि इंसान इसको पकड़ कर मजबूती के साथ जब पकड़े रखता है तो दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला देते हैं, आखरत में भी बहुत बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सब्र करने वालों के लिए है। रोज़ा में भी सब्र की तलक़ीन है और सब्र इंसान को इंसानियत के उस मेयार तक ले जाता है कि जहाँ इंसान औलिया अल्लाह में शुमार होना शुरू हो जाता है। आज हम जिस मुआशरे में गुज़र रहे हैं वहाँ सब्र की इंतहाई क़िल्लत है। लोग छोटी छोटी बात पर अपना सब्र से दामन छोड़कर बेसब्रे होकर इंसानों से लड़ पड़ते हैं और ये ऐसी नौबत तक पहुंच जाते हैं कि जहां पर एक दूसरे का बाइकाट, एक दूसरे से क़ता ताल्लुकी, एक दूसरे का बेएहतरामी, बेइज़्ज़ती, यहाँ तक बात पहुंच जाती है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम सब्र को अपने दामन से पकड़े रखें। हम जिस मैदान में भी हैं, जिस काम पर भी हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और सब्र करने वालों के साथ कौन सी बड़ी ताकत है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है। नाज़रीन, सियासी बहस व मुबाहिसे जो कि आज हमारे इस दौर में, मैं आपको बताता चलूँ, अभी लास्ट मंथ में बताया जाता है कि जो सियासी बहस व मुबाहिसों में लोगों की जानें गई हैं उनकी तादाद कम अज़ कम 15 से 20 बताई जा रही है। ये लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये हम सब्र से, रवादारी से, भाईचारे से मुंह मोड़ चुके हैं। हमारे सियासी कायदीन ने हमारे अंदर इतना जहर भर दिया है कि हम दूसरे को बर्दाश्त करना छोड़ चुके हैं। नाज़रीन, दूसरों को बर्दाश्त करना ये हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलक़ीन है। नाज़रीन, उन्होंने सारी ज़िंदगी सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। नाज़रीन, किताबों में लिखा मौजूद है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी किसी से अपना ज़ाती इंतकाम नहीं लिया, ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। जान के दुश्मन थे जो लोग, और साबित हो गया, पकड़ा गया। औस बिन हारिस के बारे में आता है कि उसने तलवार पकड़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, उसको भी मुआफ़ कर दिया। आगे चलिए, हिंदा जिसने अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, आपके चचा का जिसने कलेजा चबाया, उसको भी मुआफ़ कर दिया। वहशी को भी मुआफ़ कर दिया। और बल्कि फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर को दारुल अमन करार दिया कि इस घर में जो जाएगा उसको अमान मिल जाएगी। ये हमारे नबी का उसवा है, ये हमारे नबी का दर्स है। हज़रत
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए बारी ताला, आपका महबूब बंदा कौन सा है, आपका पसंदीदा बंदा कौन सा है इस दुनिया के अंदर? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा को जवाब दिया, मूसा, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद महबूब बंदा वो है जो ताकत रखने के बावजूद इंतकाम ले सकता हो, ताकत भी हो, लेकिन फिर भी उसको मुआफ़ कर दे, मेरे बंदे को मुआफ़ कर दे। मेरा सबसे महबूब बंदा वो है। नाज़रीन, आज हमारे ज़ाती सियासी बहस व मुबाहिसे, मज़हबी सियासी बहस व मुबाहिसे इस नौबत तक पहुँच जाते हैं कि हम क़ता ताल्लुकी, हम भाईचारे का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, सब्र को हाथ से छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर सियासी मज़हबी बहस व मुबाहिसे की वजह से लोग मुतनफ़र हो जाते हैं, नफ़रतों का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ख़ुद भी सब्र को अपने दामन से मत छोड़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रामीन को सामने रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को, उनकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। कुरान करीम में अल्लाह ने फ़रमाया है कि मेरे महबूब की ज़िंदगी मैंने अपने बंदों के लिए उसवा बनाकर भेजी है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को हम सामने रखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को, नजरान का वफ़द मस्जिद नबवी में आया, आपने उनको इस्लाम की दावत दी लेकिन उन्होंने नहीं कबूल की। आपने अपनी मस्जिद नबवी में उन्होंने अपनी ज़ाती इबादत की, अपने तर्ज़ पर, जिस तरह से वो करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं रोका बल्कि इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरे अज़ीज़ साथियों, नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम जब पढ़ेंगे, पकड़ेंगे मज़बूती के साथ, तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। जो कहा गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, आप सब से दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। इससे इंशाअल्लाह हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकेगी, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अपनी आरा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका भाई, आप